दोस्तों, क्या आपने कभी उम्र बढ़ाने वाले अमृत के बारे में सुना है? 800,000 साल पुराने एक पेड़ की ऐसी लकड़ी जो अभी तक सलामत है। और क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे पुराना नक्शा आज से 150,000 साल पहले बना था? अगर नहीं तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज हम आपको 10 ऐसी इनक्रेडिबल आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज के बारे में बताने वाले हैं जो आपको हैरान कर देंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस मजेदार वीडियो को। नंबर 10, रॉक कट टूम्स। दोस्तों, मई 2021 में इजिप्ट के नेक्रोपोलिस में 250 रॉक कट टूम्स मिले हैं। ये नाइल नदी के वेस्टर्न बैंक पर सोहग शहर के करीब बने हैं और इन्हें अलामेडिया कहा जाता है। इनकी अलग बात यह है कि इसमें अलग अलग प्रकार के मकबरे बने हुए हैं, जिसमें से कुछ एक गड्ढे वाली कब्र हैं और कुछ में 2 गड्ढे और कुछ में छोटे कमरे बने हुए थे। इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे समय के साथ यहाँ दफन करने के तरीके बदलते रहे हों। इनमें से सबसे पुरानी कब्र 4200 साल पुरानी है और ये इजिप्ट के साम्राज्य के समय की है, और सबसे नई कब्र 2200 साल पुरानी है जो टॉलेमिक एरा में बनाई गई थी। और सोचने वाली बात तो ये है कि यहाँ पुराने साम्राज्यों के समय की कब्र ज्यादा शानदार बनी हैं। इनमें से एक कब्र एक छोटे कमरे से जाती हुई एक क्रॉस हॉल से जुड़ी हुई थी, जिसमें एक नकली दरवाजा था और इस दरवाजे पर प्राचीन चित्रलिपि बनी थी। ये कब्र इतनी शानदार और बड़ी थी कि इसे देखकर पता चलता है कि यहाँ इजिप्ट के कुछ राजाओं को भी दफनाया गया था। पर कहा जाता है कि लगभग 1000 साल बाद यहाँ स्थानीय लोगों को भी दफनाया जाने लगा। नंबर 9, फ्रेस्कोज। दोस्तों, साल 2016 में टर्की में एक सुंदर क्रिश्चियन चर्च मिला है। वैसे तो टर्की में ढेरों प्राचीन चर्च हैं, लेकिन कोई भी और चर्च इस चर्च के फ्रेस्कोज से मुकाबला नहीं कर सकता। ये चर्च आर्कियोलॉजिस्ट को सेंट्रल एनाटोलिया रीजन में बाइजेंटाइन एरा के एक महल के नीचे रॉक कट केव्स की खुदाई के दौरान मिला था। यहाँ चर्च की दीवारों पर बने बाइब्लिकल दृश्य उस समय के किसी दूसरे चर्च में नहीं बने थे और कहा जाता है कि ये 5th सेंचुरी का है। ये चर्च जमीन की इतनी गहराई में होने के कारण इसमें बने ये भित्ति चित्र बिल्कुल सही सलामत अपने रंग के साथ हैं और ये चित्र इतने खूबसूरत और नए जैसे हैं कि इन्हें देखकर ये अंदाजा बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता कि इनको 1000 से भी ज्यादा साल पहले बनाया गया था। यहाँ कई दृश्य दर्शाए गए हैं, जिनमें से एक में जीसस को सूली पर लटके भी दिखाया गया है। ये केव नेटवर्क एक जमीन के नीचे बसे शहर का भाग है, जिसे नेव शहर कहा जाता है, और इस शहर को 2014 में खोज लिया गया था। ये शहर पूरे 1 मिलियन स्क्वायर फीट में फैला हुआ है और यहाँ मानव व्यवसाय के भी सबूत मिले हैं जो 5000 साल पुराने हैं। इस जगह के बारे में आर्कियोलॉजिस्ट अभी भी जानकारियां निकाल रहे हैं। नंबर 8, पेट्रिफाइड जायंट ट्रीज। दोस्तों, ये थाईलैंड के प्राचीन विशाल पेड़ों का समूह है, जिसमें दुनिया का सबसे लंबा अवशेष बन चुका पथरीले पेड़ का तना भी शामिल है। ये तना 237 फीट लंबा है, जिसकी वजह से अंदाजा लगाया गया कि इसका पेड़ लगभग 360 फीट लंबा रहा होगा। ये पेड़ का तना पथरीला होने के कारण काफी अच्छी हालत में है और इसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे ये अभी भी जवान हो, पर असल में ये लगभग 800,000 साल पुराना है, जब ये पूरा इलाका वर्षा वन से घिरा हुआ था। इस पेड़ की कोई प्रजाति अब नहीं पाई जाती, लेकिन ये पेड़ ब्लैक लोकस्ट पेड़ों की तरह ही है। थाईलैंड में पाया गया ये सिर्फ एक ही अवशेष नहीं है। आज तक 9 ऐसे ही पेड़ों के अवशेष मिले हैं और ये भी माना गया है कि ऐसे और भी पेड़ शायद जमीन के नीचे कहीं दबे हों। नंबर 7, एलिक्सिर फॉर लॉन्ग लाइफ। दोस्तों, 2014 में जब साइंटिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट को एक उम्र बढ़ाने वाले अमृत का नुस्खा मिला, तो उन्होंने इसे बनाने की कोशिश की। ये प्रयोग न्यूयॉर्क में एक 22 मंजिला इमारत की नींव में मिली एक 200 साल पुरानी कांच की शीशी से प्रेरित है। इस शीशी पर कुछ ऐसा लिखा था जिससे ये दावा किया जा रहा था कि एक समय पर इसमें उम्र बढ़ाने वाला अमृत था, और जिन्होंने इस शीशी को खोजा था, इत्तेफाकन उन्हें पहले से ही ऐसी एक जर्मन रेसिपी के बारे में पता था। इसमें जेनेटियल रूट, रुबाब, स्पेनिश सैफरन, एलोवेरा, जेडोरिया का इस्तेमाल किया जाता था और ऐसा माना जाता था कि जो लोग भी इसे पीते थे उन्हें लंबी उम्र का वरदान मिल जाता था। इसे जिसने भी चखा उसने बताया कि इसका स्वाद बेहद कड़वा था, पर हो सकता है ये कड़वापन लंबी उम्र के लिए एक छोटी कीमत हो, पर इससे लंबी उम्र मिलती है या नहीं, ये तो भाई वक्त ही बताएगा। नंबर 6, वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट मैप। दोस्तों, जब से इंसान ने आकाश की ओर देखा है, वो उसका नक्शा बनाने की कोशिश करने लगा है और आकाश के तारों का चित्र बनाने की ये कोशिश नक्शे बनाने के आविष्कार से भी पहले की है। मई 2021 में हवाई के पास आर्कियोलॉजिस्ट ने एक अद्भुत स्टार मैप की खोज की, जो धरती पर खुदा हुआ बना था और लगभग 5 किलोमीटर तक फैला हुआ था। आर्कियोलॉजिस्ट का मानना था कि इसे प्राचीन लोगों ने हजारों साल पहले बनाया था। अगर ये सच है तो ये ना सिर्फ दुनिया का सबसे पुराना नक्शा होगा,
बल्कि यह दुनिया का सबसे पुराना पत्थर पर नक्काशी भी होगी। यह नक्शा गूगल अर्थ पर देखा जा सकता है और ये जार्विस आइलैंड पर बना है। जार्विस आइलैंड पर आज के समय लोग नहीं रहते हैं, पर इस नक्शे को हम सबूत मान सकते हैं कि अतीत में यहाँ लोग रहा करते होंगे। हालांकि सारे आर्कियोलॉजिस्ट इससे सहमत नहीं है कि यह तारों का मैप है। कुछ का कहना है कि ये लाइंस प्राकृतिक संरचनाएं हैं जो इत्तेफाक से तारों से मेल खाती हैं। नंबर 5, एंशिएंट वाइन कैपिटल। दोस्तों, ये यूक्रेन का एक शहर तारिक चर्चनेजी है, जिसे 2013 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दिया गया है। यह प्राचीन समय की ग्लोबल वाइन कैपिटल कहलाता था। इस शहर को 2500 साल पहले डोरियन ग्रीक लोगों ने स्थापित किया था। अभी तक आर्कियोलॉजिस्ट ने यहाँ कुछ मकान, मंदिर, सड़कें, चौराहे और कारखाने खोजे हैं, पर यह सब वहां मिले वाइन के कारखानों की तुलना में फीका है। और यहाँ कई 100 प्लॉट्स हैं जिन्हें कोरा कहा जाता था, जहां 15वीं सेंचुरी तक कई अंगूर के बाग बने हुए थे। इतिहासकारों की माने तो यहाँ वाइन का कारोबार 3rd सेंचुरी में अपने चरम पर था। उस समय बाइजेंटाइन, ग्रीक और रोमन साम्राज्यों में इसका व्यापार होता था। इस साइट पर एक म्यूजियम बना है, लेकिन अभी तक किसी ने भी यहाँ वाइन बनाना शुरू नहीं किया है, ताकि सब ये जान सके कि उस समय की वाइन कैसी होती थी। नंबर 4, रोमन स्टैचू। दोस्तों, इंग्लैंड में कई रोमन्स के समय की डिस्कवरीज की गई हैं, लेकिन ये स्टैचू कुछ अलग ही है। ये चील की एक बेहद विस्तृत मूर्ति है जो अपनी चोंच में एक सांप दबाए है। आर्कियोलॉजिस्ट बताते हैं कि ये लगभग 2000 साल पुरानी है। ये मूर्ति 2013 में लंदन के फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट्स में पाई गई है, जो एक होटल के निर्माण के दौरान खुदाई में मिली है। एक्सपर्ट्स के अनुसार प्राचीन रोमन लोग चील को अच्छाई और सांप को बुराई का प्रतीक मानते थे, और ये मूर्ति अच्छाई और बुराई के बीच जंग दर्शाती है। इस मूर्ति को शायद कभी अल्कॉक कहा जाता था, और ताज्जुब की बात यह है कि इतनी पुरानी मूर्ति होने के बावजूद इस पर एक भी खरोच नहीं है। नंबर 3, वॉल मैप। दोस्तों, ये 17वीं सेंचुरी का एक नक्शा है जो स्कॉटलैंड में मिला है। इसे एबरडीन में किसी ने शायद कचरे को रोकने के लिए अपनी चिमनी में फंसा दिया था। 2016 में जब यह घर रेनोवेट होना था, तो इस चिमनी की सफाई के दौरान यह नक्शा मिला। जब इसे निकाला गया तो यह किसी काले कपड़ों का ढेर जैसा लग रहा था। घर का मालिक इसे फेंकने ही वाला था, लेकिन उन्होंने देखा कि इस कपड़े पर कुछ लिखावट थी। फिर वो इसे नेशनल लाइब्रेरी ले गए और वहां एक्सपर्ट्स ने बताया कि यह दुनिया का नक्शा है। इसे मशहूर डच कार्टोग्राफर गेराल्ड वॉक ने बनाया था, और यह नक्शा पूरे 7 फीट लंबा और 5 फीट चौड़ा था। जब इसे चिमनी से निकाला गया तब यह बहुत बुरी हालत में था, लेकिन एक्सपर्ट्स ने इसे पैनस्टेकिंग टेक्निक की मदद से पूरे 6 महीनों में सही सलामत जोड़ दिया था। नंबर 2, द हॉकनी हॉर्ड। 1992 में इंग्लैंड के सफॉक्स के हॉक्सिक गांव में एरिक लॉज नामक एक किसान को अपनी हथौड़ी खोजते समय कुछ ऐसा मिला जिसे देखकर सब हैरान रह गए। वो एक मेटल डिटेक्टर की मदद से हथौड़े को खोज रहे थे, तभी उन्हें जमीन में थोड़ा सा खोदने पर उन्हें चांदी के चम्मच और कुछ सोने के सिक्के मिले। एरिक ने तुरंत ही लोकल आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी को इसके बारे में बताया, और साथ ही उसने पुलिस को भी बता दिया, क्योंकि उन्हें किसी परेशानी में नहीं होना था। जब आर्कियोलॉजिस्ट ने यहाँ खुदाई की तो उन्हें 15,000 रोमन सिक्के, दर्जनों चमचे और करीब 200 सोने से बने आर्टिफैक्ट्स मिले थे। इस डिस्कवरी को अब द हॉकनी हॉर्ड के नाम से जाना जाता है। इन सिक्कों की हालत इतनी अच्छी है कि हम आसानी से उन पर लिखी हुई डेट्स पढ़ सकते हैं। ये हॉर्ड शायद किसी रोमानो ब्रिटिश फैमिली की जिंदगी भर की कमाई हो, लेकिन वो इसे वापस निकालने नहीं आ सके। नंबर 1, इंस्टेंट हैंगओवर। दोस्तों, इंसानों ने जब से शराब बनाना और पीना शुरू किया है, उन्हें हैंगओवर होता था, लेकिन आखिर इस हैंगओवर को क्योर कैसे करें? इसकी रेसिपी आज से लगभग 1000 साल पुरानी मिडिल ईस्ट की एक बुक से ली है। इस बुक में दावा किया गया था कि इससे तुरंत ही हैंगओवर चला जाता है। इसका नाम किताब-ए-ताबिक है, जिसे IBN सायर अल्वारिक ने लिखा था। ये लेखक 10th सेंचुरी के हैं, लेकिन उनके काम को 2014 में इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था। इस बुक में कुछ 600 ऐसी ही रेसिपीज लिखी हुई हैं, और उनमें से कुछ तो अल्वारिक के समय से पहले के ही मानी जाती हैं। और इस हैंगओवर क्योर करने वाली रेसिपी को किशिकिया कहते हैं। ये एक प्रकार की स्ट्यू होती है जिसमें मीट, छोले, सब्जियां और एक फर्मेंटेड दही, जिसे कास्क कहते हैं, इनका इस्तेमाल होता है। लेकिन क्या सच में ऐसा कोई कॉम्बिनेशन हैंगओवर क्योर कर सकता है? अब ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन आज भी ये रेसिपी इराक जैसे देशों में बनाई जाती है। तो दोस्तों, ये थे कुछ कमाल की आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स, जिसे देखकर आर्कियोलॉजिस्ट भी हैरान रह गए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें, और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।